हुआ है कि एमबीएस का पाकिस्तान में जो टूर है वो कंफर्म था और कैंसिल हुआ, मतलब कि लास्ट मोमेंट पे जाके ये सेकंड टाइम ऐसा हुआ। उसकी वजह ये है कि उसने ये देखा कि पाकिस्तान में भी जो प्राइम मिनिस्टर है वो कौन है, वो एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। मैं बात किससे करूंगा? ये उससे जाके उसके पास इख्तियारात क्या है, वो एक लिमिट होती है इनकी, पता नहीं कितने बिलियन, उससे ज़्यादा तो ये फंड ही रिलीज नहीं कर सकते। ठीक है, ये कोई काम नहीं, उससे जाके बात करने का उसे लगा यार ये वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक हो गया। ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को मैं जाके मिलूँ, उससे बेहतर है कि मैं मोदी को जाके मिलूँ। कहना बड़ी खुददार कौम है, अगर वो सॉफ्ट कॉर्नर थोड़ा से भी रख दें तो उनको सलूट है। हमने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। मुसलमान भाई कहते हैं मुनाफिक हैं। लेकिन वो इदारे अपनी लिमिट्स के अंदर है। उनके यहाँ एक आर्मी चीफ डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट नहीं करता। अच्छा, उनके यहाँ आर्मी चीफ की जो डायरेक्ट रिपोर्टिंग है वो जो उनका डिफेंस मिनिस्टर है उसको है। उसकी तो औकात ही नहीं है कि वो जाके प्राइम मिनिस्टर को कुछ चीज़ सजेस्ट कर सके उसको। हाय दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है हमारे आपके YouTube चैनल रियल रिएक्शन 2.0 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के रिपब्लिक डे की। भारत के रिपब्लिक डे पर यूएस के प्रेसिडेंट एज ए चीफ गेस्ट आने वाले थे। उनका किसी कारण से विजिट कैंसिल हुआ। मौके का फायदा उठाते हुए फ्रेंच के प्रेसिडेंट भारत रिपब्लिक डे पर एज ए चीफ गेस्ट आने वाले हैं। तो आइए उनके इस विजिट पर देखते हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन। चलते हैं पाकिस्तान। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से आप वॉच कर सकते हैं। टॉपिक ये है, सबसे पहले सिंपल सा सवाल है कि इस टाइम पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे क्या रिस्पेक्ट है। हमारे जो रिलेशंस की अगर बात करें दूसरे कंट्रीज के साथ, खासतौर पे जो बड़े कंट्रीज हैं, सुपर पावर्स हैं या इस तरीके से इकोनॉमी में बड़ी हैं, बड़े कंट्रीज हैं जैसे अमेरिका हो गया या फ्रांस हो गया या यूरोप कंट्रीज, कैसे रिलेशन है, रिस्पेक्ट क्या है हमारी? हमारी रिस्पेक्ट तो जो फॉरेन हमारी पॉलिसीज़ हैं उनकी वजह से बिल्कुल भी नहीं है। उसकी सबसे मेन रीज़न ये है कि इकोनॉमिकली जो हम स्टेबल नहीं हैं। और जब भी कोई भी कंट्री है दुनिया में इकोनॉमिकली वो स्टेबल नहीं होती तो ना तो उसकी कोई इस दुनिया में कोई इज्जत होगी, ना कोई फॉरेन लेवल पे इंटरनेशनल अफेयर्स में उसका कोई भी किसी भी सूरत में उसका जो पार्ट है प्ले नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसका जिम्मेदार कौन है? और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें दूसरे कंट्रीज की जो हमारे साथ ही सफर जिन्होंने, इवन इंडिया की अगर हम बात करें, आज उनकी क्या रिस्पेक्ट, उनकी क्या वर्थ या उनकी बात की कितनी वैल्यू है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान? उनकी वही बात आ गई ना कि उनकी बात की वर्थ क्यों है। उनकी बात की वर्थ सिर्फ इसी वजह से है कि वो एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिकल कंट्री है। और उसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या है कि उनके पास एक बड़ी बेहतरीन और स्टेबल गवर्नमेंट आप देखेंगे। सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी रियल है वहाँ पे। एग्जैक्टली रियल डेमोक्रेसी वहाँ पर है। हमारे पास तो डेमोक्रेसी नहीं है। हमारे पास तो चंद लोग हैं जो गवर्नमेंट चला रहे हैं। और आप ये देख लें कि 2013 में 2013 में पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कर लें और ये भी आप खड़े हैं 2023 पे। हाँ, इस 10 ईयर के स्पैन में आप इंडिया और पाकिस्तान दोनों का कंपैरिजन देखिए कि उस 10 ईयर में इंडिया की ग्रोथ कहाँ से वो कहाँ गई और पाकिस्तान की ग्रोथ। हमारे यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब की उधर मीटिंग हो रही होती है, टाइम लेना, रिपोर्ट शायद करना पड़ता है, ये चीजें हैं। अच्छा, मुझे बताएं एजुकेशन का कितना फैक्टर है, अवेयरनेस का कितना फैक्टर है? क्योंकि मेरा पर्सनली बिलीव ये है कि हम हर चीज कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में डाल देते हैं, कहीं ना कहीं अदारों पे, एस्टेब्लिशमेंट पे डाल देते हैं। शायद उतने ही कसूरवार मैं और आप यानी पब्लिक भी मेरे ख्याल से उतनी कसूरवार है। बिल्कुल, इसमें ये ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि जो सारा कसूर है वो हमारी गवर्नमेंट या एस्टेब्लिशमेंट का है। इसमें अवाम का भी कसूर है। लेकिन मेन पता है क्या इशू है कि पहला जो काम है वो गलत उन्हीं की तरफ से है। हमें जो जिस ट्रैक पर लेकर आना है ना वो काम उनका है। लोगों का ये भी शिकवा रहता है कि भाई इंडिया से क्यों कंपैरिजन किया जा रहा है, इंडिया की क्यों बात की जा रही है। भाई बात इसलिए की जा रही है कि हमें 76 साल मुकाबला भी तो आपने ही बताया, 76 साल नफरतें भी तो शायद आपने ही डाली। और आज अगर वो आगे निकले तो फिर हमें ये भी तो बताए ना वो आगे निकल के जिनसे हम मुकाबला कर रहे थे क्यों आगे निकल के। आज अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है कि भाई क्यों आप उनकी, क्यों, वो तो बहुत बड़ी इकॉनमी है। तो वो इकॉनमी पहले दिन 1947 में भी वो इतनी इकॉनमी, बिल्कुल आप देखें ना इंडिया को, तो आप उससे तो कंपैरिजन आप मेरे ख्याल से आईटी का, मैं खुद स्टूडेंट हूँ, इस बोल के आईटी में वर्किंग कर रहे हैं, तो इंडिया के साथ तो आप मेरे ख्याल से मुकाबला छोड़ दें। वर्ल्ड वॉर 3 मुसलमानों ने क्यों करवाई? न्यूजीलैंड में जो वो हुआ है, मस्जिद में इतने बंदे मारे हैं, वो मुसलमानों ने तो नहीं किए ना। वर्ल्ड वार 2 की शायद आप बात करें, 3 तो भी हुई नहीं। वर्ल्ड वार 3 ये कराना चाह रहे हैं ना मुसलमानों के खिलाफ, ये सारे उनके खिलाफ करना चाह रहे हैं। देखिए मुसलमान दुनिया हो चुकी है इस वक्त हिपोक्रेट। अच्छा, यूक्रेन करेंगे, अगर यूक्रेन के वो रिटेलिएट करें तो वो कहते हैं जी इनके साथ जुल्म हो रहा है। अगर फ़लस्तीन में चीज़ हो रही है और वो रिटेलिएट कर रहे हैं तो हमास को आप कह रहे हैं कि वो
टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गए हैं। तो ये पॉइंट ये है कि यूक्रेन पे जो सा अटैक किसने यूक्रेन ने पहले अटैक रशिया ने किया ना, और इसराइल और हमास की बात करें उनमें किसने पहले अटैक? हमास ने किया। तो हमास ने क्या किया? हमास ने रिटेलिएट किया जो उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं 5-6 सालों से। हर रमज़ान में अब टीवी खोल के देखें तो हर रमज़ान में वो इतना वहाँ पे बम्बार्डमेंट कर रहे हैं, उसको नहीं ये आलमी इदारा कोई दिखा रहा, कवर चीज़ कोई नहीं कर रहा। ठीक हो गया। अच्छा, तो अब हमास ही क्यों सीज फायर की बात कर रहा है कि जंग बंदी कर दी जाए? यानी पहले एक दफ़ा हमने जज्बात में आके यानी ये चीज़ें की, अब हम कहते हैं भाई जंग रोक दो। और सिर्फ हमास नहीं, OIC ये कह रही है, इस्लामिक कंट्रीज ये कह रही है। तो जिनकी इन्वेस्टमेंट इतनी हुई है वो क्यों कहेंगे? OIC क्या है इस वक्त? सारा वो पपेट बने हुए हैं वेस्ट के। उनकी इन्वेस्टमेंट आ रही है दुबई से, एक कंपनी पीछे हो जाए तो सारा दुबई UAE खत्म हो जाए। कोई शक नहीं है। वो न्यूयॉर्क सिटी बन रहा है, वहां से इन्वेस्टमेंट खत्म हो गई तो वो भी बैठ जाएगा ना। वो बनवाना चाह रहे हैं, वो जो सारा यूरोप बना हुआ है अब वो सारा यूरोप शिफ्ट करवाना चाह रहे हैं अरब में। वो अपनी चीजें नई पॉलिसीज बना रहे हैं और ये सारा काम कर रहे हैं। दरअसल अपने जो उनके जो से इंटरेस्ट है उनके ऊपर काम कर। दरअसल भाईजान इस वक्त साहब हो चुके हैं मुसलमान भी हिपोक्रेट। इनको चाहिए पैसा। तो फिर आप मान गए ना, यानी मान गए कि गलती हमारी है। हम हमेशा ये कह देते हैं साजिश हो गई, ये यहूदियों ने साजिश कर दी, ये काफरों ने साजिश कर दी, और फिर एट दी एंड हम ये भी मान जाते हैं कि भाई हम भी कहीं ना कहीं गलत हैं। है हम एजुकेशन में बहुत पीछे हैं, जो हमारी टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे, चीज में हम पीछे हैं। हमारे पास अपनी अपनी जो फील्ड हमें चाहिए, पहले उसके अंदर हम एक्सेल करें, उसके बाद हम चीज़ों को लेके चलें। हर चीज़ इंडिया की अगर आप बात करते हो तो इंडिया प्लानिंग के तहत चला है। जब हम PIA को उड़ाते थे, हम कहते थे एमिरेट्स बना दिया, PIA ने ये कर दिया, PIA ने वो कर दिया, हमारी ब्यूरोक्रेसी बहुत अच्छी थी, ठीक है। उसके अंदर जब हमारे से जापान जो सा वो ये 5 ईयर प्लान ले गया, पता नहीं कौन कौन से कंट्रीज, कोरिया ले गया, तो वो चीज़ थोड़ी सी ऊपर गई तो हमारे पे तो कम में ज़्यादा डाल गया, तो हम कहते हैं जी बहुत बड़ी चीज़ कर दी हमने। तो नहीं, उनकी क्या प्लानिंग थी? आपने बोला इंडिया प्लानिंग, पूरी प्लानिंग में चले ना उन्होंने। एजुकेशन सेक्टर अपना लेके चले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर लेके चले हैं, हर चीज़ में ऊपर लेके चले हैं। अब उनकी IIT का ग्रेजुएट अपनी डिग्री US में जहां भी रखेगा, दुनिया में कहीं भी जाके रखेगा, तो उसकी भाई वर्थ ही वर्थ है। हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी को कुछ नहीं पूछते। पंजाब यूनिवर्सिटी यहाँ एशिया में 1000 में आती है, एशिया में वो भी। और ये सुंदर पिचाई की अगर बात करें, वो IIT से पढ़ा हुआ, IIT से पढ़ा हुआ है। US के अंदर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो कंटेस्ट करने जा रहा है विवेक स्वामी, वो भी इंडियन है। ये सारे निकले हुए एक प्लानिंग का है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।